मोटरसाइकिल सवारों की जिज्ञासा जब उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल देती है, तो यह एक अद्भुत स्थिति बन जाती है। जब वे एक विशाल ट्रक के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें भीतर मानव शव दिखाई देते हैं, जो उनकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। यह दृश्य भयावहता का परिचायक है, जो उनके साहस का परीक्षण करता है। इसी दौरान किर्क पर एक हार्पून से हमले का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्थिति को गंभीर बना देता है। उनका दोस्त मदद के लिए तत्पर होता है, लेकिन इस असाधारण स्थिति में भाग निकलना संभव नहीं होता। यह संकट उन सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यह खौफनाक जीव अपनी अद्भुत इंद्रियों से सजग रहता है, जो उसे अपने शिकार का पता लगाने में सहायता करती है। इस जीव का शिकार करने का तरीका बेहद क्रूर और भयानक है, जो इसे और अधिक डरावना बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। कप्तान डैन, जिन्होंने 23 वर्ष पहले इस दानव का सामना किया था, अब इस केस को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। उनके अनुभव की गहराई उन्हें इस व्यक्तिगत चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह केवल एक पेशेवर मामला नहीं है, बल्कि उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा भी है। दौरे के दौरान दानव ने 3 अधिकारियों और एक कैदी की जान ले ली, जिससे सभी अधिकारी घबरा गए हैं। यह स्थितियों का तेजी से बिगड़ना गंभीर चिंता का विषय है और सभी की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। इस प्रकार यहां पर हर कदम पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। डैन को अच्छी तरह से पता है कि दानव अपनी प्रिय ट्रक को पुनः प्राप्त करने के लिए आएगा, जिससे टॉ ट्रक चालक फ्रैंक की जान खतरे में है। यह स्थिति सभी के लिए अत्यंत तनावपूर्ण होती जा रही है और हर कोई अपने तरीके से इस स्थिति का सामना करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच बडी ने एडिसन की मदद करने का साहसिक निर्णय लिया है, जो उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने बिना अनुमति के एडिसन के लिए चारा लाने का निर्णय लिया, जिससे उनके बीच एक गहरा बंधन स्थापित होता है। यह दोस्ती की ताकत का एक प्रेरक उदाहरण है। एक खतरनाक स्थिति में बडी और एडिसन को एक रहस्यमय प्राणी का सामना करना पड़ता है। यह प्राणी उन्हें डराने और शिकार करने के इरादे से आता है, जो पूरी स्थिति को और भी भयावह बना देता है। ऐसी परिस्थितियों में न केवल उनकी हिम्मत, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी परीक्षण में रहती है। गैलन, एडिसन की मां, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अपने डर को नजरअंदाज करते हुए खतरनाक चीजों का सामना करती है। उन्होंने एक कटी हुई हाथ की खोज की, जिससे न केवल रहस्य का पता चलता है, बल्कि उनकी मां की साहसिकता भी स्पष्ट होती है। यह मातृ प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। डैन को एक अजीब अनुभव होता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाते हैं। जब वह फिर से जागते हैं, तो अपने आसपास की गतिविधियों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह घटना उनके लिए एक मानसिक झटका बन जाती है, जो उन्हें एक नई वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि डेविड की सटीक निशानेबाजी के बावजूद वे सभी हमलों से बचने में असफल होते हैं। यह सब कुछ अपेक्षाकृत तनावपूर्ण होता जा रहा है और उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। ऐसे समय में असफलता का डर सभी के मन में घर कर जाता है। क्रीपर के खिलाफ डैन के प्रयास अंततः असफल होते हैं और वह क्रीपर का भयंकर हमला सहन करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह घटना सभी के लिए एक बड़ा आघात बन जाती है और उनकी असहायता को और स्पष्ट करती है। हालांकि क्रीपर ने एक महिला का पीछा किया, लेकिन उसने चतुराई से अपनी जान बचाई। यह स्थिति तनाव और डर को और बढ़ा देती है, जिससे सभी की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसे क्षणों में जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बेहद नाजुक होता है। महिला की जान बचाने के लिए एक ट्रक आता है, जो उसकी किस्मत को बदलने वाला साबित होता है। यह पल न केवल रोमांचक है, बल्कि एक नई आशा भी प्रदान करता है। ऐसे कठिन समय में यह पल पुनः जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आखिरकार क्रीपर ने अपने घायल होने के बाद गुस्से में एक ट्रक चालक पर हमला किया, जिससे उसकी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन होता है। यह घटना उसकी क्रूरता का उद्घाटन करती है और सभी को यह समझने पर मजबूर करती है कि इस जीव से निपटना कितना कठिन है।